ओम शांति। आज होली पर्व, होली की सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ बाबा ने कहा होली माना पवित्र बनना, होली माना बीती सो बीती करना, होली माना बाबा के हो गए। इसलिए ये पक्की पक्की होली का रंग हम सब लगाएंगे ताकि ये रंग और पक्का हो जाए। और जिसको भी रंग लगाएंगे यही वाला रंग लगाएंगे, बाबा के संग का रंग, बाबा का परिचय देना है। बाबा जो हमें होली का अर्थ समझा रहे हैं, आज सबको ये होली का अर्थ बताना है कि होली वास्तव में क्या है। ठीक है, तो अब कहेंगे आज सच्ची होली मनाई, नहीं तो वही हर साल की तरह जैसे हर साल रंगों की होली मना रहे हैं, सबकी शक्लें बिगाड़ रहे हैं, वही होली इस बार भी मनाई तो नया क्या हुआ। बाबा ने कल कहा था आप ब्राह्मणों के लिए नया दिन और नई रात है, तो नया दिन माना होली भी नई, तो नए तरीके से मनाएंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे? होली का सच्चा अर्थ बताएंगे, जो बाबा ने कल बताया ना, और आज भी बाबा बताएंगे कि होली क्या है, तब सच्ची होली मनाएंगे। और आज बाबा के महावाक्य हैं 8 मार्च के। बाबा ने आज कहा मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है, वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नई देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है और वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर तुम्हें नई देते हैं, इसलिए उन्हों की ही पूजा होती है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा तुम्हारी गॉडली मशीनरी का कर्तव्य क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। तुम्हारी गॉडली मशीनरी का कर्तव्य क्या है और तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। क्या है? सबको संदेश देना है, पवित्रता का, भाईचारे का, रूहानी सेवा करना है। और क्या है तुम्हारा कर्तव्य? बाप का परिचय देना है, कोई बाप आया है, बाबा आया हुआ है ये सबको बताना है। और क्या कर्तव्य है? तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा का संदेश देना। क्या करना है? क्या करना है? सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना है, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा का संदेश देना है। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको बोलना है, क्या बोलना है?
स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे वह इन बातों को समझेंगे। तुम्हारी हैं यह रूहानी बातें। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा बैठ समझाते हैं। भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है। गौरीनाथ जो कहते हैं, गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती। गौरीनाथ या बबूलनाथ अर्थात बबूल जैसे कांटों को, फूल और सांवरे आत्मा को गोरा बनाने वाला एक बाप है, इसलिए उन्हें गौरी नाथ और बबूलनाथ कहा है। बाबा क्लियर कर रहे हैं कि गौरी माना सिर्फ एक पार्वती के नाथ हैं, इसलिए गौरी नहीं कहा गया गौरीनाथ। बाबा सब आत्माओं को काले से गोरा बना रहे हैं, क्योंकि आत्माएं सब काली हो गई हैं, उन्हें गोरा बनाते हैं, इसलिए गौरीनाथ कहा। और बबूल जैसे कांटे बन गए थे, उन्हें फूल बनाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? बबूलनाथ कहते हैं। महिमा तो सारी एक की है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व ड्रामा। जब ड्रामा कहा जाता है तो उसमें भी जो मुख्य एक्टर्स हैं वह जरूर याद आते हैं। मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है। यहाँ भी मुख्य कोई जरूर चाहिए। माता पिता नामी ग्रामी हैं। सूक्ष्म वतन में भी कहते हैं शंकर पार्वती हैं। ब्रह्मा का तो किसी को भी मालूम नहीं है। फिर ब्रह्मा के साथ सरस्वती को दिखा देते हैं, परंतु वह कोई जोड़ी तो नहीं है ना। वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी नहीं है। विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती है। उनको जो अलंकार दिखाते हैं वह भी उनके नहीं हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। अब सभी से भोलानाथ उनको कहा जाता है जो सभी को बहुत सुख देने वाला है। एक शिव बाबा को ही भोलानाथ व्यापारी कहते हैं। क्यों भोलानाथ व्यापारी कहा? क्योंकि हमसे पुरानी चीजें लेकर हमें नई दे देते हैं। पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए सभी से ऊंचे ते ऊंचा कौन है, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन है। जो बहुतों को सुख देते उन्हों की ही पूजा भी होती है। तो यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। तो विचार किया जाता है मनुष्यों में ऊंच ते ऊंच हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। अच्छा, उन्होंने क्या सुख दिया है जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं? वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई को भी नहीं दिया है। वह खुद सुख धाम के मालिक हैं, खुद सुख भोगते हैं, लेकिन किसको सुख थोड़े ही देते हैं, क्योंकि सुख देने वाला तो एक शिव बाबा है। बाकी बाबा कहते देवताएं
सुख धाम में रहते हैं, उनकी सब पूजा भी करते हैं, लेकिन वो किसी को सुख नहीं देते। परंतु उन्हों को ऐसा बनाया किसने? इनके पहले वह कहाँ थे? अगर बाबा उन्हों को ऐसा नहीं बनाता तो वे कहाँ होते? ये सब तो बच्चों को मालूम है। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं। उन्हों को ऐसा काम किसने सिखाया जो इतने ऊंचे वो बन गए? आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। अब आत्मा जन्म लेते लेते सुख धाम में आ रही है, सुख धाम में सुख भोग रही है, तो जरूर उनको ऐसा किसी ने तो बनाया होगा। किसने उनको ऐसे कर्म सिखाए जो वो इतने ऊंचे बन गए? जरूर कहीं से तो शिक्षा मिली होगी ना। दुनिया नहीं जानती वे पास्ट में कौन थे, पहले जन्म में देवी और देवता कौन थे, किस जन्म में उन्होंने पुरुषार्थ करके ये पद पाया। फिर उनकी ही सारी राजधानी चली है, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चला आता है। शंकराचार्य ने आकर सन्यास धर्म को रचा, फिर उन्हों की पालना भी की। फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तो उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? धर्म स्थापक तो आए, धर्म स्थापन करके चले गए, उनकी पालना भी कर दी, परंतु फिर जब वो तमो प्रधान बनते हैं तो बाबा कहते फिर उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? माया ने सबको तमो प्रधान बनाया है। लक्ष्मी नारायण राम सीता जो सतो प्रधान थे, फिर चक्कर लगाकर तमो प्रधानता में आते हैं। जो पहले सतो प्रधान थे वही फिर तमो प्रधान बनते हैं। हर एक का ऐसे ही होता है, भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हों, पहले सतो प्रधान फिर तमो बनते ही हैं। बाबा कहते जितने भी चाहे जितना भी बड़ा पद हो, सबका ऐसे ही है, पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। तमो से हर एक को पास करना है। इस समय सब पतित हैं, तो तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान कौन बनाए? पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में जाते हैं। यह राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। 84 जन्म लेने होते हैं तो जरूर सतो प्रधान से तमो प्रधान भी तो बनना पड़ेगा ना। हर चीज सतो प्रधान से फिर रजो तमो बनती है। सतो रजो तमो में हर एक को आना ही है। नियम ही ऐसा बना हुआ है। वह भी अब तमो प्रधान बन पड़े हैं, तो फिर भी अब सबसे ऊंचे ते ऊंचा कौन? सबसे ऊंचे ते ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचे ते ऊंचा ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती हैं, अच्छी लगती हैं, तो सुनाई जाती हैं। भोलानाथ परमपिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता, सतो प्रधान बनाने वाला है। सब दुर्गति से निकल गति सदगति को पाते हैं। नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वह सतो प्रधान सतो रजो से होकर फिर तमो प्रधान बनेंगे जरूर। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो उनको सुख भोगना है, दुख भोग ना सके।
मनुष्य पहचान नहीं सकते कि यह नई सोल है या पुरानी। क्या 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 समझा रहे हैं बाबा? क्यों कहा बाबा ने ये बात? इससे पहली लाइन में बाबा ने क्या कहा? क्या सुना? कुछ भी नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे तभी तो इससे पहले वाली लाइन पता ही नहीं बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो सुख भोगती है। पहले पहले आई है तो वो दुख भोग नहीं सकती। जो आत्मा आएगी नीचे, जिस समय भी आएगी, चाहे वो कलयुग में भी आएगी, तो पहले उसे सुख ही मिलेगा। तो बाबा कहते पर मनुष्य ये नहीं पहचान सकते कि ये नई आत्मा आई है, इसलिए इतना सुख और इतना मान इसे मिल रहा है। जो आत्माएं कलयुग में ही आएंगी, पहला जन्म उनका कलयुग में ही होगा, तो बाबा कहते वो उन आत्माओं को पहले जब आएंगी उस समय पर सुख भी मिलेगा और मान भी मिलेगा। लेकिन मनुष्य ये नहीं पहचान सकते कि इसको इतना सुख और इतना मान क्यों मिल रहा है, दुख भोग ना सके। अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है। अब सब तत्व भी, खानियां भी, सब चीजें भी, सब तमो प्रधान हैं, पुरानी हो गई हैं। वहां का अनाज, फल, फूल आदि कैसे अच्छे होंगे? वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं, कहती हैं बाबा ने हमें सूबी रस पिलाया। जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाप है, चीज भी ऊंची देते होंगे। बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊंच ते ऊंच एक भगवान ही हैं। याद भी सब उनको करते हैं। गॉड फादर कहते हैं, गॉड रहते हैं ऊपर में। आत्मा गॉड फादर को याद करती है, क्योंकि आत्मा को दुख है तो भोलानाथ बाप आकर फिर सुख देते हैं, तो उनको क्यों नहीं याद करेंगे? आत्मा कहेगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूं तो बाप को बहुत याद करता हूं। रावण दुश्मन दुख देते हैं तो बाप को याद करते हैं। दुख में हम सभी आत्माएं परमात्मा को सिमरन करती हैं। फिर जब हम आत्मा स्वर्ग में रहती हैं तब बाप को याद नहीं करती। ये आत्मा कहती है बाप को ही पुकारेंगे ना। मनुष्य तो शिव बाबा के एक्यूपेशन बायोग्राफी को कुछ भी नहीं जानते। माया रावण दुख देने वाली है। ना ड्रामा का राज जानते हैं, ना चक्र कैसे फिरता है ये जानते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो, अब रावण का राज्य शुरू हुआ है द्वापर युग से। यह भी समझाना है क्योंकि ये किसी को पता नहीं कि सबसे पुराना दुश्मन रावण है। उनकी ही मत पर ये पार्टीशन आदि हुआ है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। वही सदगति दाता सबका है। वह जब आए तब ही ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराएं। ऊंच ते ऊंच वह एक ही है। उनकी बायोग्राफी को कोई भी नहीं जानते। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। तुम्हें उस पर जीत पानी है। समझाते भी उनको हैं जिन्होंने कल्प पहले
समझा था, वही आकर अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। अब विचार करो, सतयुग से त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती हैं। तो इतने सबको ज्ञान देने की सेवा तुम बच्चों को करनी है। इतने सब में ज्ञान का बीज बोना है। फिर इस ज्ञान का विनाश तो नहीं होगा, लड़ाई वालों का भी उद्धार होना है। हमारे दैवी संप्रदाय वाले फिर जहां भी होंगे वो निकल आएंगे। तुम्हारा फर्ज है सबको बाबा का परिचय देते रहना, ज्ञान का बीज बोते रहना। तो बाबा समझा रहे हैं जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। युद्ध में जो लड़ते हैं उनको कहते हैं ना कि जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परंतु उनके कहने से कोई स्वर्ग थोड़े ही जा सकते हैं। जब तक तुम लक्ष्य ना दो, लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते हैं। मरना तो है ही, परंतु लक्ष्य के साथ मरेंगे तब तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी ना। बाबा कहते उस युद्ध में मरने से कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उन युद्ध वालों को भी तुम ज्ञान दो, लक्ष्य होगा तब स्वर्ग में जा सकेंगे। मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक देव को याद करेंगे, परंतु स्वर्ग में थोड़े ही जा सकते हैं। स्वर्ग में जाना होता है संगम पर। तो इन लड़ाइयों आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के ये मंत्र कोई दे ना सके। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला सबसे ऊंचे ते ऊंचा एक बाप है। यह तो ठीक है भगवानुवाच कि युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ये नहीं जानते कौन सा युद्ध। युद्ध है दो, एक है रूहानी युद्ध, दूसरा है जिस्मानी युद्ध। जिस्मानी युद्ध जिसमें तीर तलवार गोली चलाते हैं, वहां जाकर के तो ज्ञान दे नहीं सकते ना। दिखाते हैं गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में दिया। ये रूहानी युद्ध, तुम्हारा माया के साथ युद्ध है। तो तुम भी तो युद्ध के मैदान में हो ना। तुम्हारा युद्ध कोई अस्त्र शस्त्र गोली बारूद से नहीं है, तुम्हारा युद्ध है माया से। गीता में भी है मन मना भव। अपने बाप को और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में जाएंगे। जब संगम युग हो तब ही तुम स्वर्ग में जा सकते हैं। वह है जिस्मानी बातें और यह है रूहानी बातें। हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। मरने समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है, यह जाते ही मरने के लिए हैं, तो बाबा का संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी कि यह नॉलेज सबको दो। तुम हो गॉडली मशीनरी, तुम्हारा काम है सारी दुनिया का कल्याण करना। बोलो भगवान आया हुआ है, भगवान को याद करो तो तुम्हारी अंतमति सोगति हो जाएगी। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुन करके वो लोग खुश हो जाएंगे। जो इस कुल के होंगे वही ये बातें मानेंगे। देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को, जो देवताओं को मानने वाले होंगे वही इन बातों को समझेंगे। तो सबका कल्याण करना है। बगैर बाप को याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तब ही कल्याण होगा।
बाबा ने समझाया है लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं तो फिर लड़ाई में ही आ जाते हैं। आत्मा संस्कार ले जाती है, स्वर्ग में तो जा ना सके। जो भारत की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना चाहिए ना, तो उन्हों की भी सर्विस करनी है। बड़ों बड़ों को समझाना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तुमको कहेंगे यहाँ आकर भाषण करो, जैसे मेजर ने बाबा को मंगवाया। जहाँ तहाँ समझाने के लिए फिर घुसना पड़ता है। सबको समझाओ, बड़ों बड़ों को समझाओ। बड़ों को समझाने से फिर छोटे आपे ही आते हैं। परंतु गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे, फिर उनको निकाल दूसरे को गद्दी दे देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नई बातें हैं। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा समझते नहीं। कहते हैं बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, फिर क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानते। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। इस समय सब तमो प्रधान है। क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बेगर रूप में है, फिर बेगर से अमीर कौन बनाए। सबका सदगति दाता तो एक ही परमपिता परमात्मा है। तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता ही पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का व मन मना भव का अर्थ बुद्धि में है उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण बने बगैर देवता बन नहीं सकते। प्रजा तो बहुत बनानी है। त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं उनको ये मंत्र मिलना ही है। तीर उन्हों को ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। तुम्हारे तीर में अब जोहर भरता जाता है, फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। सन्यासियों को भी बाण लगे हैं ना। फिर समझा है बरोबर ये भगवान ही बाण मारते हैं। तुम्हारे ज्ञान बाण अब जोहरदार रिफाइन बनते जाते हैं। मुख्य बाण है मन मना भव का। यथार्थ रीति समझाया है कि यही संगम युग है जहाँ से स्वर्ग में जा सकेंगे। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। वह भी युद्ध का मैदान है, यह भी युद्ध का मैदान है। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। साधारण प्रजा भी बहुत बनानी है। जो इस कुल में आने वाला नहीं होगा उनको याद ही नहीं पड़ेगा। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स आएंगी। उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसा करेंगे तो जीत पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए कि कैसे हम बाबा का परिचय सबको दें। प्रैक्टिस करनी है सबको बाप का परिचय देने की। सब आत्माओं का कल्याण करना है। सबको बाबा का ज्ञान सुनाते रहना है। अगर इस घराने का होगा तो आ जाएगा, नहीं तो कम से कम प्रजा में तो आ जाएगा ना। बाबा कहते जिसको भी तुम ज्ञान सुनाओगे वो प्रजा में आ जाएंगे। और अगर इस घराने का होगा तो वर्षा लेने के लिए आ जाएगा। इसलिए सबको ज्ञान देना है। ये नहीं सोचना कि ये नहीं आएगा।
ज्ञान देते रहो, कम से कम देवी देवता नहीं तो कम से कम प्रजा तो बन जाएगी। तो बुद्धि चलनी चाहिए। जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर लड़ने जाते हैं। तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है। फिर मच्छरों माफिक होंगे, फिर किसको वर्षा नहीं दे सकेंगे। बाबा कहते अंत में सब आएंगे, भीड़ लगेगी। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी। फिर उस भावना से आएंगे, कोई खराब विचार नहीं रहेगा। यह तो निराकार बाप है। तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए। आना भी सबको यहाँ ही पड़ेगा। यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है। शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता का भी है, जगदम्बा भी है। यह अभी का तुम्हारा ग्रुप है शिव शक्ति सेना का। तुम शिव शक्ति सेना ही मिलकर कमाल करेंगी, सारे विश्व को स्वर्ग बनाएंगी। और फिर बाबा तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बना देंगे, जो इस समय बाबा के मददगार बनेंगे। बाबा ने कल भी कहा था, जो बच्चे मेरी मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, वही मेरे साथ जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मन मना भव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मन मना भव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है। माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है और रत्न निकालने हैं। सागर की गहराई में जाएंगे तो रत्न मिलते हैं, ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो ज्ञान के रत्न मिलेंगे। इसलिए बाबा कहते विचार सागर मंथन करके गहराई में जाना है, रत्न निकालने हैं और देवता बनने का लक्ष्य रखना है और सबको ये लक्ष्य देने की सेवा भी करनी है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। पवित्रता की स्टेज पर अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? क्या वरदान दिया इंद्रजीत भाई जी? क्या वरदान दिया माता जी?
अविनाशी स्टेज की परफेक्ट होकर पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। सुनाओ अब। पवित्रता की स्टेज पर स्थित होकर अविनाशी अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूलकर आपस में एक समान सबको समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूलकर मंगल मिलन मनाते हैं। ये रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंधों का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। होली उत्सव के रूप में बाबा कहते हैं होली क्यों मनाते हैं? क्योंकि होली माना सब बड़े छोटे का भान भूलकर सब एक समान बन करके मस्ती करते हैं। दुश्मनी के संस्कारों को भूल मंगल मिलन मनाते हैं। तो ये रस्म संगम युग की है। इस समय बाबा ने हम सबको बड़ा छोटा अमीर गरीब सारे भान भुलाकर एक समान बनाया है। तो एक समान भिन्न भिन्न संबंधों का भान भूलकर, छोटे बड़े का भान भूलकर जब हम आत्मा स्वरूप में टिक जाते हैं तो बाबा कहते ये है सच्ची होली मनाना, ये है होली हंस बनना। स्लोगन है आज का, जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिनके जीवन में शीतलता है वह दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्या स्लोगन दिया? जिनके जीवन में शीतलता है वो दूसरों के जलते हुए चित्त में शीतलता विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। हैप्पी होली।